मेरे घर परिवार में ऐसे पुण्य कार्य होते रहे। ओम जजमानस्य गृहे ओम पुण्याहम् ओम पुण्याहम् ओम पुण्याहम् ओम पुनन्दु मादेव जनाः पुनन्दु मनसा धियः पुनन्दु विश्वभूतानि जातवेदः स्वस्ति ज्ञानसिद्धिदा विनायकप्रियानित्यं तांसचन्द्रवन्दनः। ओ ब्राह्मणः ओ देवाः यजमानस्य यज्ञकर्मणि स्वजमानस्य गृहे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम जजमानस्य गृहे स्वस्ति घर परिवार में ऐसे स्वस्ति कार्य होते रहे। ओम स्वस्ति स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिषदेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सागरस्य आदित्ये महालक्ष्म्यां विद्या सपूर्णा सुप्रभावतो पञ्चविद्यं प्रबन्धना। ओ ब्राह्मणः ओ देवाः मम यजमानस्य गृहे रिक्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु। मम यजमानस्य गृहे सपरिवारस्य गृहे रिद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु। मम सपरिवारस्य गृहे रिद्धिं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
हुए, एक भगवान जो है कपिल देव जब अवतार हुए, तुरंत उसी समय वचन के अनुसार वे अब गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जंगल में चले गए। वहां जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। यहाँ देवहूति पहले भी आपने देखा, जब समाधिस्थ करदम जी थे उनकी सेवा करती रही। फिर उसके बाद बहुत कष्ट भी सहे, लेकिन पति के अलावा उन्होंने कभी कोई पति से न शिकायत की। भगवान से अनन्य प्रेम के साथ पति की भी सेवा की। जब वे चले गए तो देवहूति जो है अकेली हो गई। तो उन्होंने कपिल भगवान को जानती थी, ये भगवान के रूप में हैं, उनके पास आकर पूछती हैं, हे प्रभु आप बताइए अब आगे का मार्ग मेरा कैसा होगा, मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने जीवन को बिताऊं, आप वह बताने की कृपा करें। तब कपिल देव जी कहते, माता संसार में जितने भी ये रिश्ते नाते हैं सब ये बंधन के कारण हैं। सबसे पहले आप बंधन से मुक्त होना सीखो। आप बंधन में पड़ो ही मत, ये मेरा वो मेरा, इससे क्या है संबंध बढ़ते हैं और बंधन में आदमी फंस जाता है। इसलिए बंधन से मुक्त होना है। दूसरा, माता ने बोला बंधन छोड़ दें, कैसे छोड़ सकते हैं बताइए। तब कपिल देव जी कहते हैं, देवी ये तो सिर्फ भगवान के नाम सत्संग करोगे तभी ये सब चीज छूट सकता है। अब सत्संग, बोला प्रभु सत्संग कैसे किया जाए, मन ही नहीं लगता। तब कपिल देव जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते, माता भाव कुभाव कभी उल्टा सीधा जैसे भी आए, निरंतर भगवान का नाम लो, उनका संकीर्तन करो, निरंतर कीर्तन करते रहो। बताते हैं कभी कोई मूर्ख जो है ओम विष्णाय नमः बोलता है, कभी कोई जो विद्वान होते हैं उसको विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः बोलते हैं, लेकिन भाव तो उनका एक ही है। बोला प्रभु वो भाव आएगा कैसे। तब माता से कपिल देव जी बोलते हैं, मैया अब तुम भाव को आएगा तब मैं सत्संगत करूंगी, तब मैं भगवान का कीर्तन गाऊंगी, कीर्तन करूंगी, ऐसे तो भाव आएगा नहीं। निरंतर भाव को लाना पड़ता है। आप निरंतर कीर्तन करते जाओ, गाते रहो, राधे राधे राधा कृष्ण, और जहाँ भी सत्संग होता है उनके आश्रम में बैठ करके गाए जाओ। गाने जब आप गाते रहेंगे, नाम का संकीर्तन करते रहेंगे, एक दिन जोर जोर से, आज पहले हल्के से करो, फिर दुनियादारी में आपको शर्म भी लगती है तो फिर उसको जोर जोर से करो, लेकिन करते जाओ। और करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस संकीर्तन में आपका भाव भी बनना शुरू हो जाएगा। जब भाव बनना शुरू होगा तो निरंतर एक सीमा बना लो कि मैंने इतना ही करना है, दुनियादारी में इतना ही जाना है। उसके बाद जब भी हो भगवान का ही नाम। यो माम पश्यति सर्वत्रम सर्वं मयि च पश्यन्ति तस्याम अहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यन्ति। हर यो माम पश्यति सर्वत्रम, जो मेरा भक्त बन जाता है, जिसमें भगवान की भक्ति आ जाती है, भाव आ जाता है, वो क्या सोचता है, हर वस्तु में मुझे ही देखता है। पत्थर देखेगा उसमें भी मुझे, खाना खा रहा रोटी में भी मुझे, वो हर भाव में हर जगह मुझे देखता है। जो इस तरह से देखने लग जाता है वह जो है कितना दूर भी मेरे से हो, मैं हमेशा उसके साथ रहता। यो माम पश्यति सर्वत्रम सर्वम मयि च पश्यति, सब जगह मुझे ही देखता है, और सर्वम मयि च पश्यति, और सब चीज को मेरे अंदर ही समाहित देखता है। ऐसे भाव से जो मुझे भजता है वह उसके भाव भी बन जाते हैं और उसको जो है भक्ति भी आ जाती है। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसे
गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा वाणिर्मधुरो पादो मधुरो वाणिर्मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं